जय श्री राम। श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से ही सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए और सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण सिद्धियों का परम कारण है। जैसे जल संपूर्ण लोकों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुषों को धर्म का लाभ होता है। श्रद्धालु ही धन पाता है। श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है तथा श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष प्राप्त करता है। दान, तपस्या अथवा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी यदि भक्ति से रहित हों तो उनके द्वारा भगवान विष्णु कभी संतुष्ट नहीं होते। मेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण की करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी यदि बिना भक्ति और श्रद्धा के किया जाए तो वह निष्फल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है वह केवल शरीर को सुखाना मात्र है। बिना भक्ति जो यज्ञ होता है वह राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ है। श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य जो थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है वह उसे अनंत काल तक अक्षय सुख देने वाला होता है। वेदोक्त अश्वमेध यज्ञ का 1,000 बार अनुष्ठान क्यों न किया जाए, यदि वह श्रद्धा और भक्ति से रहित है तो सब का सब निष्फल होता है। भगवान की उत्तम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान मानी गई है। उनके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। इस असार संसार में ये 3 बातें ही हैं: भगवत भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव। जिनके मन में दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति है, उनके किए हुए दान, भक्ति आदि सभी कर्मों को निष्फल जानो। भगवान विष्णु उनसे बहुत दूर हैं, जो दूसरों की संपत्ति देखकर मन ही मन संतप्त होते हैं, जिनका चित्त पाखंड पूर्ण आचारों में लगा रहता है, वे व्यर्थ कर्म करने वाले हैं। भगवान श्री हरि उनसे बहुत दूर हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ सनातन हैं। श्रद्धालु पुरुषों को इनकी सिद्धि होती है, श्रद्धाहीनों को नहीं। संपूर्ण आचारों का, समस्त योगों का तथा स्वयं हरि भक्तों का भी मूल कारण भक्ति ही मानी गई है। सबको मनोवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु भक्ति से ही पूजित होते हैं। अतः भक्ति संपूर्ण लोकों की माता कही जाती है। सब जीव माता का ही आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं। उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष
भक्ति का ही आश्रय लेकर जीते हैं। भक्ति से कर्मों की सिद्धि होती है। उन कर्मों से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट हो जाने पर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवत भक्तों के संग से प्राप्त होती है, किंतु भगवत भक्तों का संग मनुष्यों को पूर्व जन्मों के संचित पुण्य से ही मिलता है। जो पुण्यात्मा अथवा जितेंद्रिय नहीं है, उन्हें परम उत्तम सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि सत्संग मिल जाए तो उसमें पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों को ही कारण जानना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को सत्संग सुलभ होता है, अन्यथा उनकी प्राप्ति असंभव है। सूर्य अपनी किरणों के समूह से दिन में बाहर के अंधकार का नाश करते हैं, किंतु संत महात्मा अपने उत्तम वचन रूपी किरणों के समुदाय से सदा भीतर के अज्ञान अंधकार का नाश करते रहते हैं। संसार में भगवत भक्ति के लिए लालायित रहने वाले पुरुष दुर्लभ हैं। उनका संग जिसे प्राप्त होता है, उसे सनातन शक्ति सुलभ होती है। वे जो परम ज्योति स्वरूप देवादिदेव सनातन भगवान विष्णु हैं, वे ही जगत रूप में प्रकट होते हैं। इस जगत के सृष्टा भी वही हैं। भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे प्रलय काल में भयंकर रुद्र रूप में प्रकट होते हैं और समस्त ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेते हैं।